जय माता जी। मैं दीप्ति शर्मा आज आपसे बात कर रही हूँ नवरात्र के महापर्व की। माँ के 9 रूपों के 9 दिन 9 रात्रियों का महापर्व। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। दुष्टों के नाश के लिए बनाए गए ये 9 रूप प्रतीक है माँ की विभिन्न शक्ति साधनाओं के। संसार के कल्याण के लिए यह नव रूप समय समय पर अपनी कृपा भक्त को प्रदान करते रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यह कृपा प्राप्ति के लिए किस प्रकार से माँ की पूजा की जाए, किस प्रकार से माँ को मनाया जाए ताकि वो अपनी ममता और प्रेम से हमारी मनोकामनाओं को भी पूरा करे। इसके लिए मैं आपको एक सरल विधि बता रही हूँ जो साधारण जनमानस आराम से कर सकता है। कोई भी इस विधि का पालन करके माँ को प्रसन्न करने की कोशिश कर सकता है, जिससे माँ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसके लिए सबसे पहले एक कलश स्थापित करें। नवरात्र के प्रथम दिन पे एक कलश को स्थापित करें। एक धातु या मिट्टी का कलश लें, उसमें शुद्ध जल और गंगा जल को मिला के भर लें। उसमें एक चुटकी साबुत चावल और 1 रुपए का सिक्का डालें। अब 5 अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लें और इसे कलश में लगाएं। फिर एक नारियल पर छोटी चुनरी या कलावा बांध के पत्तों के बीच में रखें। ये इस प्रकार से रखें कि नारियल की एक साइड की नोक जल में डूबी रहे। ये आपने घट स्थापना की है। यह कलश स्थापना हो गई। इसके बाद चाहे आप माँ की मूर्ति का स्वरूप ले रहे हैं या माँ का चित्र ले रहे हैं, उसको स्थापित करना है। यदि आप माँ की मूर्ति को ले रहे हैं तो उसके लिए आप उनको स्नान करवाइए। सबसे पहले माँ के स्वरूप को दूध से स्नान करवाएं, फिर कुमकुम के जल से, फिर गंगा जल से, फिर माँ को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद माँ का श्रृंगार करें। अब हाथ में एक गुलहड़ का फूल लेकर माँ का आह्वान करें। माँ का आह्वान करें और माँ को एक लाल आसन पर स्थान दें। माँ का ध्यान करते हुए माँ को पुकारें और उनसे अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। फिर जहाँ आपने कलश स्थापित किया है उसके ठीक सामने जौ बीजे। ये जौ कैसे बीजे जाएंगे? एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और रेत को मिला के बिछा दें। आधा बर्तन भर के मिट्टी और रेत से उसके ऊपर जौ डालें। फिर थोड़ी मिट्टी डालें और फिर जौ डाल के उसके ऊपर फिर एक परत मिट्टी और रेत की मिक्स करके डाल दें। अब इस जौ को जल दें। ये आपने जौ बीजे। अब 9 दिन के लिए या तो आप अखंड जौ जला सकते हैं या सुबह और शाम के लिए जौ जला सकते हैं। और ये जोत शुद्ध गाय के घी की होनी चाहिए। गाय के शुद्ध देसी घी की जोत जलाएं और दोनों समय सुबह और शाम को संध्या के समय माँ की आरती किया करें। और रोज सुबह माँ के नाम का कोई मंत्र या पाठ करें। माँ को नैवेद्य, मिष्ठान और भोग अर्पित करें और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का नियम से पाठ करें। 9 के 9 दिन माँ का ये जप और पाठ आपको एक निर्धारित समय में जरूर करना है। इसके साथ ही आप इन 9 दिनों में एक काम और करें। माँ का स्वरूप छोटी कन्याओं को माना जाता है। ये माना जाता है कि 8 वर्ष से छोटी कन्या को माँ स्वयं उस रूप में है। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि हर दिन माँ के नाम का भोग निकालकर 2 छोटी कन्याओं को दें। और हो सके तो ये निर्धन या गरीब कन्याएं हो तो और अच्छी बात है। इनको माँ का स्वरूप मानकर उनका पूजन कर उनको मिष्ठान या कोई भी भोग आप उनको माँ को लगा के इन बच्चियों को दें।
इस तरह से आप 9 के 9 दिन अपना पूजा कर सकते हैं और नवरात्रों का पूर्ण करके अपनी मनोकामना माँ से मांग सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन नवरात्रों में घट स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए शुभ समय कौन सा है। हर बार सुबह स्नान करने के बाद, सूर्योदय के बाद लोगों द्वारा घट स्थापना कर ली जाती है और जो बीज लिए जाते हैं। पर इस बार कुछ ऐसा योग है, नक्षत्र और वैदिक योग ऐसा है जिसके कारण से सुबह के समय यह कलश स्थापना नहीं की जा सकती। चित्रा नक्षत्र और वैदिक योग से यह मुहूर्त काल दूषित हो रहा है। इसके लिए हम मुहूर्त काल देखें तो वह अभिजीत मुहूर्त हो सकता है, जिसमें हमें नवरात्र की पूजा को आरंभ कर सकते हैं। इसी समय में घट स्थापना की जा सकती है और इसी समय में जौ बीज कर माँ की जोत जलाई जा सकती है। इस साल यह मुहूर्त किस समय का है? यह मुहूर्त होगा 13 अक्टूबर मंगलवार को 11:50 से लेके 12:38 तक। यह समय होगा जिसमें हम घट स्थापना करके माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो नियम से माँ की पूजा करें और माँ को प्रसन्न करके उनकी कृपा की प्राप्ति कीजिए। जय माता दी।